ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो जो हमारे पास इक्वेशंस है उसको हम पहले बदलेंगे किसके फॉर्मेट में, तो इक्वेशंस के फॉर्मेट में, उसके बाद इसको हल करेंगे। हमने आपको अभी तक बीजगणित के अंतर्गत रैखिक समीकरणों को हल करने की अनेक विधियां बताई हैं, जिसमें से हमने 3 को मुख्यतः से रखा है। पहला प्रतिस्थापन विधि था, दूसरा और तीसरा क्या है, भाज्य गुणन विधि है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसे क्या करेंगे, एक नॉर्मल इक्वेशंस के फॉर्म में बदल देते हैं, जहां से हम इसे किसी भी प्रकार के नियम को लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या लिखा है, 1/2x + 1/3y = 2, और यहाँ लिखा है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इसको पहले एक नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसा मान लिया जाए जो इसे शॉर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, माना कि देखिए 1/2x है, तो ये 1/2x है, ऐसे लिखा है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 1/x का मान ले, 1/x का मान ले u, सपोज है u v p कुछ भी मान सकते हैं, u मान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू u, पूरा का मान ये हो जाएगा u, इसको मल्टीप्लाई करिएगा u/2, कोई दिक्कत ऐसे हो जाएगा। तो फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ लिखेंगे, माना कि 1/x = u, ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन, तथा यहाँ ध्यान देंगे 1/y, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इसको भी ऐसे करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, अभी रीजन पता है आपको, तो 1/y = क्या हो जाएगा b। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन, कोई दिक्कत। तो 1/x = u, 1/y = b। अब ये दो इधर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस दोनों के फॉर्मेट में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको इसमें दे के बदलेंगे, इसके मान को परिवर्तित करेंगे इसके रूप को, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, EQN1 और EQN2 में EQN3 एवं EQN4 से इसके इक्वेशन में इन दोनों के इक्वेशंस को क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक है ना। तब जाके देखिए क्या होगा। तो जैसे इसको बदलेंगे तो हम इसको इसे गैदरिंग नहीं करेंगे, ये आपको ब्रेन में बनाना है। तो ये 1/2x हुआ, तो आपको पता है इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/x। फिर इसको लिखते हैं 1/3y, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 × 1/y = 2, ऐसे रहेगा। हमने यहाँ मान लिया है 1/x, 1/x = कितना माना है u, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर इंटू में u हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो u/2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जाइए, तो यहाँ है 1/3 का 1/3 रहेगा, 1/y का वैल्यू कितना माने हैं b, तो यहाँ b, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो b/3, और बाद बाकी सब ऐसे हट गया, और ये 2 तो रहेगा। अब ये और ये सीधा हम इस इक्वेशन को लिखेंगे u/2 + b/3 = 2, कोई दिक्कत है, इतना लिखेंगे। लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो पूरा सवाल एक लिखेंगे, तो इसके लिए ही सीधा हम इसको साइड में कर लेंगे और उसको यहाँ लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं 1/2 × u + 1/3 × b। अगला टर्म सब ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैठा देंगे वो, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा u/2 + b/3 = 2। अब ये इतना पे खत्म नहीं होगा, उसका भिन्न जोड़ बनेगा, भिन्न जोड़ बनाइए, 6 हो गया, 3u हो गया, 2b हो गया, 2, यहाँ ध्यान देंगे। अब इसको कुछ नहीं, एक कोना को नहीं गुना करिए, तो 3u + 2b = 12। ये कौन सा, चौथा इक्वेशन, 5 इक्वेशन बन गए, कोई दिक्कत। इस तरह से हमने अभी 5वां इक्वेशन जनरेट किया। अभी इसी में, ये तो एक ही टर्म का हुआ, इसका भी करना है पुनः, क्या देखेंगे, पुनः देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जब हम यहाँ करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 × u + 1/2 × b =
13/6। ठीक है, यहां पर आप इसको फिर से कैलकुलेट करिए, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। अब यहां पर क्या करिएगा, इसका भी भिन्न बनाइएगा, तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2u प्लस 3v, ये भिन्न जो रहता है ना 13/6, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा कितना 2u प्लस 3v, इसको कोष्ट में ले लेते हैं 6 को मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना, और यहाँ ले लेते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 6। आपको पता है ये 6 को यहाँ से हटा सकते हैं बटा हमने, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये कौन सा होगा 6। अभी हमने छठा इक्वेशन पर पहुंच गए हैं, ये देख लीजिए ऐसे रहने 1 2 3 4 5 और 6। अब हम ना इसको करेंगे। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आप कोई भी नियम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशंस का जब फॉर्म बदल जाए, फॉर्म में आ जाए, तो आप कोई भी नियम को अप्लाई करके क्या करिएगा, इसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसके लिए हम इसे विलोपन से बना लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। ये 3u है, ये 2u है, तो हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर इसको काटना चाह रहे हैं तो इसको कर देते हैं 3 से, इसको काटना चाह रहे हैं तो इसको कर देते हैं, क्या लिखेंगे EQN 5 में से EQN 6 को क्या करिएगा, घटाने पर, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 या 9u 6 भी 36, और यहाँ क्या हो जाएगा 4u 6 भी 26 माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए, ये नियम को 1000 बार पढ़ा दिया गया है, फिर भी आप लोग गलती करते हैं। ये इसको काट दीजिए, अब इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा। इस तरह से आप 10/5 लिखिएगा, काट दीजिएगा 2, यू हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू ना किस में रखेंगे, इसी दोनों में से किसी में रख के हम निकाल लेंगे भी। तो हम क्या करेंगे, EQN 1 में किसका मान रखिएगा, u का मान रखने पर, इधर आ जाइए, उधर कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 3u प्लस 2b इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो u के जगह हम कितना रखेंगे 2, और 2b का 2b रहेगा 2l, इस तरह से 2b इक्वल टू 2l। लेकिन यहाँ अगर करेंगे किलो ना 6, तो इसको इधर लेंगे तो माइनस में 6, रोकिए उसको, चलिए यहाँ ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक तो बना लिए हैं। अब इसको जैसे यहाँ से करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 6, और इसीलिए b इक्वल टू 6/2, इसको काटिए 3। तो आपने u बराबर कितना निकाला है, और v बराबर कितना निकाला है 3, ठीक है ना। हम आपको किसका मान निकालना है, x का और y का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू पुट करिएगा किसमें, 3 और 4 में, तो फिर ये भी और जाएगा। तो लिखिएगा EQN 3 में इसका मान रखिएगा, u का मान रखने पर क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू u, 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 2 निकाले हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, एक गुना को गुना कर दीजिए, 2x इक्वल टू 1, इस तरह से x इक्वल टू 1/2। आंसर अब मिलाना है, पहले मिलाना है आंसर। अब फिर इसके बाद क्या करना है, EQN 4 में किसका मान रखिएगा, v का मान रखिएगा। यहाँ आप PQ भी रख सकते थे, आपका मन है जो मानना है वहां मान लीजिए। 1/x इक्वल टू p मान लेते, तो PQ करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे इसका आंसर एक बार मिला लीजिए, 1/y इक्वल टू v। तो 1/y इक्वल टू v के जगह है 3, यहाँ कुछ नहीं, कोना को गुना करेंगे तो 3y इक्वल टू 1, इसीलिए y इक्वल टू 1/3। आपको जो निकालना है वो यही है, x बराबर 1/2 और y इक्वल टू 1/3। अब ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, आई होप इसे समझ रहे हैं। तो देखते हैं 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा कितना है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। इसको पहला बना लेते हैं, और 4/√x
माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू माइनस b1 माइनस में ये। तो जिस तरह से इससे पहले वाले बनाए हैं सेम प्रोसेस में इसको हम बनाएंगे। यहाँ देखते हैं कि ये कौन से मान से पहले कट जाएगा, इस तरह से देख लेते हैं। देखिए ये 2 है ना, तो 2 को कैसे लिखिएगा 1 बाई रूट एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस पूरे फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। अरे बाबू ये देखो ये रूट 2x है ना लिखा, ये रूट मतलब 2 बटा रूट x है ना लिखा, इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 को पीछे कर देंगे क्योंकि 2 से गुना इसको हो जाएगा तो फिर से इसी फॉर्म में बदल जाएगा। तो अब हम 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू कितना ले सकते हैं u, मतलब हम क्या मान माने जो ये मान कट जाए, इसके लिए हमें पहले इसे चेक कर लेना होता है। तो ये चीज हम ब्रेन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिखे माना कि 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू यू तीसरा समीकरण, तथा एक और क्या ले लेंगे, ये सेम है दोनों सेम ही प्रोसेस पे है ना, तो इसको फिर मिल लेते हैं यहाँ से 1 बाई रूट वाई इक्वल टू बी। अब आप लोग बना लीजिएगा ना, इसका मान क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा ई क्यू एन 1 एंड 2 में ई क्यू एन 3 एवं 4 से, ई क्यू एन 3 एवं 4 से। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 1 में जब इसका मान पुट कर देते हैं यहाँ तो हट जाता है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, अरे बाबू ये देखो 2 समझा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 बाई रूट एक्स। इस पूरे की जगह क्या हो गया u, तो सीधा क्या हो गया 2u, फिर यहाँ पर क्या निकल गया 3b बराबर 2, इसमें अब भी जोड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसमें हो गया 2u प्लस 3b इक्वल टू 2, कौन सा पांचवा, और फिर क्या हो जाएगा एक और बना लेते हैं 4u माइनस 9b इक्वल टू माइनस में 1। इतना आप लोग इसको चेक कर लीजिए, ये हिसाब समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अब यहाँ देखते हैं एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे, ये 2 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे ई क्यू एन 1 में, क्योंकि हम इसे बनाएंगे विलोपन विधि से, ये थोड़ा आसान होता है इस हिसाब से, और इसको किसी एक को काटना है। देखिए ये 3 भी है और ये 9 है, इसको ये प्लस माइनस को ही आप काट सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 1 से, तो ई क्यू एन 1 में ई क्यू एन 1 नहीं होगा, कितना है 5, ई क्यू एन 5 में ई क्यू एन 6 को क्या करिएगा जोड़ने पर लिखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6u प्लस 9b, और यहाँ क्या हो जाएगा 6, इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा 4u माइनस 9b माइनस में 1, ये माइनस प्लस, और यहाँ पर भी आप क्या करिएगा माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, क्या होगा ओ सॉरी जोड़ने पर है, ये देखिए लिखते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को काट लेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये थोड़ा माइनस वाला ही ज्यादातर याद रहता है इसलिए ऐसे जाता है। तो इसको क्या करिएगा जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 10u, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो ये क्या कर देगा एक कम कर देगा, इस तरह से u बराबर 5/10, क्योंकि बेसी में से एक घटेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस में नहीं जाएगा तो 1/2, तो u बराबर कितना हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, इसी में इसमें भी रख सकते हैं, तो लिखते हैं ई क्यू एन, ये 1 नहीं है 5 है, ई क्यू एन 5 में u का मान रखने, तो ई क्यू एन 5 कितना है 2u प्लस 3b इक्वल टू 2, तो इस u के जगह कितना लिख देंगे 1/2, 1/2 2 कट गए, तो इसका तो अस्तित्व हट जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा गुना होने पर के, तो ये हो गया 3b और 2, इस तरह से 3b इक्वल टू 2, अब 1 को इधर लाइए माइनस में, इस तरह से b इक्वल टू 1/3, जैसे u बराबर 1/2 तो b इक्वल टू 1/3। अब इधर देख लेते हैं, ठीक है ध्यान देंगे, तो u भी निकाल लिए। अब आपको निकालना है एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे लिखेंगे ई क्यू एन 3 में इसका मान रखिएगा u का मान रखने पर, तो ई क्यू एन 3 कितना है 1/√x इक्वल टू u, तो u के जगह कितना हो जाएगा 1/2,
1 बाय रूट एक्स है, इस तरह से रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, रूट एक्स आ गया। तो यहाँ पर ये रूट एक्स में आ गया है 2, तो इसको क्या करिएगा, रूट हटाइएगा और आप सीधा एक्स में रखिएगा। तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर को चढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसके स्क्वायर को चढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया, चढ़ गया ना स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर चढ़ा ये वाला हट गया, तो एक्स इक्वल टू 4 हो गया। अब पुनः इसी का क्या करेंगे, अगला टर्म करेंगे, तो लिखेंगे ई क्यू एन कितना है 4 में किसका मान रखिएगा, भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर देखिए बन जाएगा क्या है 1 बाय रूट वाई इक्वल टू भी। तो 1 बाय रूट वाई इक्वल टू भी, ये कितना निकाले हैं 1/3 निकाले हैं। इसको कोना को गुना करिएगा तो रूट वाई इक्वल टू हो जाएगा 3, फिर इसका भी स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर हट जाएगा तो सीधा हो जाएगा y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें निकालना है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। देखिए